हेलो स्टूडेंट, ये फर्स्ट वीडियो है क्लास 11th के लिए। तो आप जानते हैं कि आप लोग 10th पास आउट हो गए आए हैं। तो 10th में आपने साइंस पढ़ी थी और साइंस में आपने फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो तीनों ही पोर्शन पढ़े थे। तो अब हम लोग इंडिविजुअल अलग से केमिस्ट्री के पोर्शन अलग से पढ़ेंगे। तो आप लोग हाई स्कूल में जब पढ़े थे तो आपको केमिस्ट्री थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड लगी थी, थोड़े से कंफ्यूजन बहुत क्रिएट हो रहे थे इसमें। तो अब हमें क्या करना है, केमिस्ट्री को सीखना है। तो केमिस्ट्री इसलिए कंफ्यूजन क्रिएट हो जाती है क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, सिर्फ उसको सिलेबस को ध्यान रख के पढ़ लेते हैं कि सिलेबस में इसको पढ़ना है बस। तो केमिस्ट्री हमें पढ़ना नहीं है, केमिस्ट्री को हमें सीखना है। और सीखने के लिए दो तीन बातें अपने दिमाग में होनी चाहिए। पहली चीज तो केमिस्ट्री हम क्यों पढ़ते हैं, और दूसरी केमिस्ट्री में क्या पढ़ना है, और तीसरा जो हमारा है कि केमिस्ट्री में कैसे पढ़ना है हमें। ठीक है, तो कैसे पढ़ना है वो हम बताएंगे, क्यों पढ़ना है और क्या पढ़ना है ये जानना है। तो क्यों पढ़ रहे हैं हम लोग, तो हम जब जानते हैं केमिस्ट्री में कि आसपास की जो भी हमारे पास चीजें हैं, अगर हम इनकी प्रॉपर्टी जानते हो और इनका यूज करना जान जाए, अगर प्रॉपर्टी मालूम हो तो हम उसको यूज करना भी समझ सकते हैं, सही तरीके से यूज कर सकते हैं। अगर हमें उसकी प्रॉपर्टी ही नहीं मालूम है तो हम उसका यूज नहीं कर सकते हैं। जैसे सिंपल, हम जानते हैं वाटर है तो वाटर से क्या कर सकते हैं, आग को बुझा सकते हैं। पेट्रोल है, इसमें आग लग जाती है, तो जहां आग लगी बुझाने का काम होगा तो हम वहां पानी डालेंगे, और जहां आग लगानी होगी हम क्या करें, पेट्रोल डाल देंगे वहां पर। तो इन दोनों की प्रॉपर्टी, जो वाटर है उसकी प्रॉपर्टी क्या है, आग को बुझा देना, और पेट्रोल की प्रॉपर्टी क्या है कि आग को बढ़ा देना। तो इस तरह हमारे आसपास जो भी चीजें हैं तो इनकी प्रॉपर्टी के बारे में जानकारी होनी चाहिए कि आखिरकार ये है क्या। और उसके बाद आता है कि अपने अंदर से कुछ क्वेश्चन पुटअप होने चाहिए। जैसे सिंपल, केमिस्ट्री वर्ड आया कहां से, किसने खोजा इसको, कब से शुरुआत हो रही है, 2-4 साल से, 10 साल से, 100, 200, 500, 1000 साल से, कब से है, और केमिस्ट्री के बारे में बताया किसने सबसे पहले। तो केमिस्ट्री आया कहां से, तो इसका सिंपल एक आंसर है, केमिस्ट्री वर्ड जनरेट हुआ है कीमिया से। कीमिया मीन्स होता है ब्लैक सॉइल, और इजिप्ट जो कंट्री है, जिसका ओल्ड नेम है कीमिया, वहां जनरेट हुआ है। पहले इसका यूज करते थे, आर्ट में करते थे, बाद में बताया गया कि आर्ट नहीं है, एक साइंस है, और इसके बारे में बताया लेवासिये ने, इसलिए लेवासिये को हम फादर ऑफ केमिस्ट्री भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये होगी चीजें हमारी। इसकी बहुत सारी हिस्ट्री है, अगर हम पढ़ेंगे बुक से तो आसानी समझ में आ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं इसमें। अब आता है कि जो 11th क्लास में हमें केमिस्ट्री पढ़ना है तो क्या क्या पढ़ना है। इस पे देखिए, जो अपना सिलेबस है, फर्स्ट है आपका सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। सेकेंड आपका है एटॉमिक स्ट्रक्चर। थर्ड है क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। फोर्थ आपका, ठीक है, केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। फिफ्थ आपका है स्टेट ऑफ मैटर, लिक्विड प्लस गैस। ठीक, 6 नंबर है थर्मोडायनेमिक। ठीक, 7th है आपका केमिकल इक्विलिब्रियम। 8th आपका है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। 9th चैप्टर है हाइड्रोजन। 10th है एस ब्लॉक एलिमेंट। 11th चैप्टर आपका है पी ब्लॉक एलिमेंट। एंड 12th चैप्टर है आपका सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। केमिस्ट्री एंड 13th चैप्टर है आपका
हाइड्रोकार्बन एंड 14 चैप्टर है केमिस्ट्री एवरीडे लाइफ। ठीक, तो 11th में हमारा सारे टॉपिक है, इसे हम लोग डिस्कस करेंगे। इनको आप कॉपी कर लीजिए। ठीक है, कॉपी होगी। तो फर्स्ट चैप्टर जो हमारा है वो है सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। ठीक है, तो सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। अब इसमें क्या पढ़ना है? अभी तो पूरा सिलेबस हो गया 11th का, इतने 14 चैप्टर है और इतने पढ़ना है। अब ये फर्स्ट चैप्टर है सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। तो बेसिक कॉन्सेप्ट में हम क्या क्या सीखेंगे? ठीक, तो बेसिक कॉन्सेप्ट में अभी हमने ये टॉपिक सीखा था इंट्रोडक्शन ऑफ केमिस्ट्री। केमिस्ट्री कहां से जनरेट हुई इसके बारे में सीख चुके हैं। ठीक है, तो फर्स्ट हो गया हमारा इसमें पोर्शन है ए इंट्रोडक्शन ऑफ केमिस्ट्री। दूसरा पार्ट पढ़ेंगे इसमें मोल कॉन्सेप्ट। थर्ड पढ़ेंगे कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। डी पढ़ेंगे हम लोग इसमें इंपिरिकल फार्मूला एंड ई नंबर पढ़ेंगे। ठीक है, स्टोइकियोमेट्री। ठीक, तो ये 5 टॉपिक है। तो फर्स्ट चैप्टर में भी 5 टॉपिक में पढ़ना है इंट्रोडक्शन ऑफ केमिस्ट्री, मोल कॉन्सेप्ट, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, इंपिरिकल फार्मूला और स्टोइकियोमेट्री। ठीक है, तो सर इंट्रोडक्शन ऑफ केमिस्ट्री में फर्स्ट इंट्रोडक्शन केमिस्ट्री वर्ड कहां जनरेट हुआ, फादर ऑफ केमिस्ट्री, और दूसरा आता है ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री एंड थ्योरी। देखेंगे कि व्हाट इज केमिस्ट्री। ठीक है, तो व्हाट इज केमिस्ट्री, केमिस्ट्री क्या है देखेंगे यहां पर। तो केमिस्ट्री थ्योरी क्या लिख सकता हूं मैं? केमिस्ट्री इट इज branch of science which deals with composition, structure and properties of matter। ठीक है, तो यानी जो केमिस्ट्री है वो साइंस की एक ब्रांच है और इसमें हम लोग क्या करते हैं? ठीक है, क्या क्या पढ़ते हैं, स्टडी करते हैं कंपोजिशन, स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। यानी जो भी हमारा मैटर है उसकी प्रॉपर्टी, स्ट्रक्चर और के बारे में पढ़ाई करते हैं। ठीक है, इसको नोट करेंगे आप। ठीक, दूसरा आपका मोल कॉन्सेप्ट है, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, एम्पिरिकल फार्मूला और स्टोइकियोमेट्री। तो एक एक टॉपिक लेके हम लोग चलेंगे। फर्स्ट हमारा है सब्सटेंस और मैटर। सब्सटेंस, ठीक है, सब्सटेंस और मैटर। सब्सटेंस क्या है? एनीथिंग विच ऑक्यूपाइड मास एंड वॉल्यूम आर कॉल्ड सब्सटेंस। ठीक है, तो ऐसी चीज है जिसमें मास हो साथ ही साथ क्या हो, वॉल्यूम हो, उसे हम क्या बोलते हैं? सब्सटेंस बोलते हैं। तो सब्सटेंस का क्लासिफिकेशन अगर मैं करता हूं तो क्लासिफिकेशन के बेस बहुत सारे हो सकते हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ फेज, अगर फेज की बेसिस पर हम देखते हैं तो सब्सटेंस को हम 3 टाइप में क्लासिफाइड कर चुके हैं। फर्स्ट, अगर हम फिजिकल फेज की बात करते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ फेज सब्सटेंस आर 3 टाइप। फेज, फिजिकल फेज में कौन कौन से हो गए? सॉलिड, लिक्विड एंड थर्ड हो जाएगा आपका गैस। तो फिजिकल फेज रिगार्डिंग कौन कौन से हो गए सब्सटेंस? लिक्विड, सॉलिड एंड गैस।
दूसरा है आपका आयनिक फेज। आयनिक फेज की अगर बात करते हैं तो इसमें आपके 3 फेज और मिल जाते हैं। कौन से जाएंगे? प्लाज्मा, बोस-आइंस्टाइन एंड थर्ड हो जाएगा फर्मी आयनिक। तो आपकी 3 फेज और हो गए, प्लाज्मा, बोस-आइंस्टाइन एंड फर्मी आयनिक। एंड थर्ड फेज आपकी है केमिकल फेज। अगर मैं केमिकल फेज की बात करता हूं तो केमिकल फेज के बेसिस पर जो सब्सटेंस में 2 टाइप में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट हो गया प्योर सब्सटेंस और सेकेंड हो गया आपका इम्प्योर सब्सटेंस। ठीक है, प्योर सब्सटेंस जो है उन्हें 2 टाइप में क्लासिफाइड किया गया है। फर्स्ट एलिमेंट एंड सेकेंड हो गया आपका कंपाउंड। एलिमेंट्स में मेटल, नॉन मेटल एंड मेटोलाइट्स। कंपाउंड में आगे 2 टाइप में से डिवाइड किया गया कंपाउंड्स को। फर्स्ट आपका इनऑर्गेनिक कंपाउंड एंड सेकेंड आपका है ऑर्गेनिक कंपाउंड। इम्प्योर सब्सटेंस को मिक्सचर बोलते हैं। जो मिक्सचर होंगे इन्हें भी 2 टाइप क्लासिफाइड किया गया है। फर्स्ट होमोजेनियस मिक्सचर एंड सेकेंड हेट्रोजेनियस मिक्सचर। होमोजेनियस मिक्सचर इज कॉल्ड सॉल्यूशन एंड हेट्रोजेनियस मिक्सचर इज कॉल्ड सस्पेंशन। ठीक, तो ये आपका जो सब्सटेंस है इसका क्लासिफिकेशन हो गया कि सब्सटेंस में कितने टाइप के होते हैं और ये हमें सब पढ़ना है। सब्सटेंस में जब भी सब्सटेंस डिस्कस होगा, सब्सटेंस वर्ड आएगा तो हम क्या करेंगे, ये हमारे दिमाग में चीजें होनी चाहिए कि हाँ सब्सटेंस ये चीजें। दूसरा है कि केमिस्ट्री की इंपॉर्टेंस क्या है और केमिस्ट्री कितने एरिया में हम लोग पढ़ाई करते हैं या कौन कौन सी ब्रांच हो सकती है इसकी। तो केमिस्ट्री का जो फील्ड है वो बहुत बड़ा है, हर फील्ड में फैला हुआ है। ऐसी कोई फील्ड नहीं है जहां पर केमिस्ट्री का यूज ना हो। आप चाहे जिसकी बात करो, एग्रीकल्चर की अगर बात करते हैं, जितने भी आपके पेस्टिसाइडर फर्टिलाइजर्स यूज होते हैं ये सबके सब केमिस्ट्री के द्वारा ही जनरेट हुए हैं। उसके बाद जितने भी सीमेंट है इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री में आ जाती है। ठीक, सीमेंट क्लास हो गया। उसके बाद जितनी भी दवाएं वगैरह तैयार होती हैं, ड्रग्स के हो गए, कपड़े हो गए, पॉलीमर्स है ये आपके, प्लास्टिक जितना भी मटेरियल है ये सब क्या है, पॉलीमर्स है। तो ऐसी कोई भी ब्रांच एरिया नहीं है कि ऐसा कोई फील्ड नहीं है जहां पर केमिस्ट्री का यूज ना होता हो। तो बहुत सारी ब्रांचेज हैं। इन ब्रांचों में जो मेन ब्रांच आपकी है वो आपकी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड फिजिकल केमिस्ट्री। ठीक है, बाकी सब इसी की छोटी छोटी ब्रांचों में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो इंडिविजुअल हम लोगों ने इंट्रोडक्शन ऑफ केमिस्ट्री की पोर्शन शुरुआत कर लिया है। ठीक है, तो आपके दिमाग में आ गया है हमें पढ़ना क्या है और क्यों पढ़ाई कर रहे हैं। इन दोनों ही प्रश्नों के आंसर मिल चुके हैं। तो इसको आप कॉपी करिए जल्दी से। ठीक, कॉपी हो गया। तो अभी आपने सब्सटेंस के बारे में पढ़ लिया कि हम केमिस्ट्री में पढ़ना क्या है, हमें सब्सटेंस के बारे में पढ़ना है। ठीक है, तो जो सब्सटेंस है तो सब्सटेंस को अगर हम छोटा करते, इसको काटते चले जाए, इसका सबसे छोटा ऐसा कोई पोर्शन हमें मिल जाता है जिसको हम डिवाइड नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो डाल्टन ने क्या किया था कि सब्सटेंस जो था उसको क्या किया, बहुत सारा कट करना शुरू कर दिया और उसको सोचा कि इसको हम कितना डिवाइड कर सकते हैं। तो उन्होंने बताया कि कोई भी हमारा सब्सटेंस है उसका सबसे स्मॉलेस्ट पोर्शन जिसको हम डिवाइड नहीं कर सकते हैं उसका नाम क्या बताया, एटम। एटम मींस होता है नॉन डिविजिबल, जिसको हम डिवाइड नहीं कर सकते। सब्सटेंस का सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट क्या होता है, एटम। ठीक है, कोई हमारा सब्सटेंस है उसका सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट क्या हो जाएगा, एटम। एटम के एग्जांपल अगर हम देखते हैं, फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, इनका साइज इतना छोटा होता है कि सिंपल हम अपने आंखों से देख नहीं सकते हैं। ठीक है, उसका आता है जो एटम्स होते हैं, अगर एटम एटम आपस में कंबाइन होते हैं तो सेम एटम अगर मोर देन 2 और 2 से ज्यादा अगर एटम्स आपस में कंबाइन होते हैं तो क्या करते हैं, मॉलिक्यूल्स को फॉर्मेशन करते हैं।
Q। अगर सेम एटम सपोज करिए H प्लस H गोज टू क्या हो जाएगा H2। H2 क्या है आपका मॉलिक्यूल्स है। O प्लस O गोज टू क्या हो गया O2। O2 भी क्या है आपका मॉलिक्यूल है। दो एटम भी हो सकते हैं, डाइटॉमिक एटम भी हो सकते हैं, ट्राइटॉमिक एटम भी हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं सॉरी। O प्लस O गोज टू O3। तो O3 भी क्या हमारा मॉलिक्यूल्स है। P प्लस P गोज टू P4। तो P फास्फोरस जो है ये भी क्या आपका P4 भी क्या है मॉलिक्यूल है। इसी टाइप में एसिड भी क्या हमारा मॉलिक्यूल्स है। जो एटम होते हैं एटमॉस्फेयर में सिंगल एटम एग्जिस्ट नहीं करता है, ठीक है, और किसी भी रिएक्शन में डायरेक्टली पार्टिसिपेट करता है एटम। जो आपके मॉलिक्यूल्स होते हैं ये एटमॉस्फेयर में एग्जिस्ट कर सकते हैं, ठीक है, इंडिविजुअल आपके एग्जिस्ट कर सकते हैं और ये किसी भी रिएक्शन में डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होते हैं, ठीक है। दूसरा मॉलिक्यूल्स के बाद अगर हम बात करते हैं डिफरेंट मॉलिक्यूल्स, ठीक है, H2 हो गया, O2 हो गया, O3 हो गया, P4 हो गया, एसिड हो गया, एक्सेट्रा। डिफरेंट मॉलिक्यूल्स अगर फिक्स रेशियो में कंबाइन होते हैं तो क्या करते हैं कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक। सपोज करते हैं H2 प्लस O2। H2 के मॉलिक्यूल्स कितने हैं 2 और O2 के मॉलिक्यूल्स कितने हैं 1। रेशियो कितना होगा 2:1। अगर ये कंबाइन होंगे तो क्या बनाएंगे आपके H2। अगर डिफरेंट मॉलिक्यूल्स एक फिक्स रेशियो में कंबाइन होते हैं तो क्या करते हैं कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। तो हम जानते हैं कि जो एटम्स होते हैं एटम्स के मिलने से मॉलिक्यूल्स बन सकते हैं और मॉलिक्यूल्स के मिलने से क्या होता है कि कंपाउंड बन जाते हैं। तो मन में एक क्वेश्चन और आता है कि अगर मैं कंपाउंड दो डिफरेंट कंपाउंड को अगर मिक्स कर देता हूं तो क्या होगा, ठीक है। सपोज कि मेरे पास एक कंपाउंड है HCl और दूसरा कंपाउंड है NaOH। दो कंपाउंड अगर मिक्स कर रहा हूं तो क्या मिल जाएगा मुझे NaCl प्लस H2O। तो दो केस हो सकते हैं। केस फर्स्ट, या तो रिएक्शन हो सकती है और या तो रिएक्शन नहीं होगी। अगर रिएक्शन हो जाती है तो हमें फिर से क्या मिल जाएगा थर्ड कंपाउंड मिल जाता है। अगर दो कंपाउंड मेरे पास है और रिएक्शन नहीं होती है तो क्या मिल जाएगा मिक्सचर, ठीक है। सपोज करिए शुगर हो गया और प्लस साल्ट हो गया। शुगर और साल्ट को मैंने मिक्स किया। शुगर का फार्मूला C12H22O11 और प्लस साल्ट हो गया NaCl। गोज टू बाद क्या हो गया नो रिएक्शन, रिएक्शन नहीं हुई तो अब हमारे पास ये क्या है दिस इज कॉल्ड मिक्सचर। यानी अगर मैं दो कंपाउंड्स को मिलाता हूं और रिएक्शन अगर हो जाएगी तो थर्ड कंपाउंड मिल जाएगा और रिएक्शन नहीं हुई तो क्या मिल जाएगा मुझे मिक्सचर मिल जाएगा। तो ये बेसिक चीजें हैं, मालूम होना चाहिए एटम मॉलिक्यूल्स कंपाउंड और मिक्सचर, ठीक है। नेक्स्ट आपका आता है इसी में कि जो एटम्स होते हैं क्या एटम्स के अंदर भी कोई पार्टिकल्स होते हैं या नहीं होते हैं। तो एटम्स के अंदर भी पार्टिकल्स होते हैं और एटम्स के अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं फंडामेंटल पार्टिकल्स। और फंडामेंटल पार्टिकल्स होते हैं कौन कौन से इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, पॉजिट्रॉन, मेसन, पाइमेसन, न्यूट्रिनो, एंटीन्यूट्रिनो एक्सेट्रा, ठीक। तो एटम्स के अंदर भी पार्टिकल्स खोजे जा चुके हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ठीक। तो ये बेसिक चीजें हैं, ये हमें मालूम होना चाहिए। तो इसको कॉपी कर लीजिए। कॉपी होगी, ठीक है। तो अब इस पर हम लोग क्या करेंगे नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे। तो आज के बस थैंक यू।